सीखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। क्या सीखेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शंस को सीखेंगे, क्योंकि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोनाउंस करते हैं तो वो हम गलत करते हैं। हम सही करने के सिलसिले में उसे गलत कर देते हैं। हम कॉन्ट्रैक्शंस को सही करने के सिलसिले में उसे गलत कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस उर्दू में से हम कैसे कॉल करते होंगे? इख्तिसारात कहते होंगे, ऐसे कहते होंगे ना आप, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जिसकी ग्रामर अच्छी होती है ना अंग्रेजी में या उर्दू में, उर्दू का तो मुझे नहीं इतना पता, लेकिन जिसकी अंग्रेजी में ग्रामर अच्छी होगी ना, वो डेफिनेटली वो उर्दू को भी टच करेगा। तो जो लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अगर वो प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बता दें कि प्रोनाउन ज़मीर भी होता है, ठीक है। अगर आप एडजेक्टिव बता रहे हैं तो उसे बता दें कि इसमें सिफ्त भी होता है, नाउन है तो वो इसम भी होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वो बाय वन गेट वन फ्री वाला सिलसिला हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। कॉन्ट्रैक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, जो सही वर्ड ये देखिए जी, आप इस कंट्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं? आप बच्चों के सामने इसे सही तौर पर पढ़ते हैं, आई एम, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। लेकिन ये हम गलती करते हैं, हमें उसके सामने सही वर्ड अकॉर्डिंग टू द लेटर्स प्रोनाउंस करना चाहिए। वो सही तौर पर उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? आइन। क्या होगी प्रोनाउंसिएशन? आइन, ठीक है। नॉट आई एम। आप आई एम ना कहें, उसको आई एम बता दें कि ये आई एम होता है, लेकिन प्रोनाउंस आप ये करें आइन, ठीक है। आई एम नहीं करना, आइन। क्या कह रहे हैं? आइन। आई एम हियर। हियर क्या बोलेंगे आप? हियर कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है जी। आई एम अ टीचर कि मैं उस्ताद हूँ, ऐसे बोले आप, ठीक है। उसके बाद योर, यू आर ना कहिएगा, उसे योर कहिएगा। क्या कहिएगा? आप वैसे तो एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे कहते हैं योर। क्या वर्ड होता है वो? योर। ये वाला, ठीक है। लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। ये योर होता है, ये योर होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसे कहते हैं योर। क्या कहते हैं? योर। बच्चे को बता दें कि यू आ रही है, ठीक है। लेकिन कहेंगे आप क्या? योर, ठीक है। उसके बाद शीज, क्या कहेंगे आप इसे? शीज। नीचे वाले को हीज। शी इज अ टीचर, ठीक है। ही इज अ टीचर। शी इज डन, ही इज डन, ठीक है। शी इज और हीज, इस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके दो चीजें होती हैं। ये जो इस तरह से लगा होता है ना एस, एक तो ये इसका ये होता है या फिर ये होता है, ठीक है। आप दोनों तरह से इसको ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कि व्हाट इज बीइंग रिटन और बीइंग स्पोकन। अकॉर्डिंग टू योर डिमांड यू कैन कन्वर्ट इट, शीज या हीज, ठीक है। क्या वर्ड है ये? हीज, ठीक है जी। ज्यादा शी भी नहीं करना। नीचे वाला क्या वर्ड होता है? इट्स। क्या वर्ड होता है? अच्छा, इसके मामले में लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक ये होता है और एक ये होता है। इट्स और इट्स दोनों प्रोनाउंस सेम होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस होते हैं। इस चीज को हम कहते हैं इसका, और इसका होता है ये है, यानी कि इट इज। इसका क्या होता है? ये है, इट्स, ठीक है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, जब वो लिखते हैं ना कि इट इज इट्स वॉक, वो इसको इस तरह से लिख देते हैं, जबकि ये मिस्टेकन होता है। आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे।
अगर आपने इट्स लिखना है पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर, ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और अगर आपने लिखना है इट इज, तो फिर ये इस तरह से होता है, आप लिखेंगे तो उसी तरह से, ठीक है। लेकिन आपको सेंस फॉलो करनी पड़ेगी कि क्या ये इट्स इसका है या इट्स ये है, ठीक है। सेंस फॉलो करना पड़ेगी आपको, तो ये शुड फॉलो द सेंस। उसके बाद वियर, क्या वर्ड होता है? वियर। ना 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 ना, वियर नहीं पढ़ना, वो तो और होता है, वियर, ठीक है। वियर, वी आर का कंट्रैक्शन होता है वियर, ठीक है। वियर नहीं कहना, वो तो पहनना होता है, पुट ऑन करना होता है, ठीक है। तो क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसका? वियर, ठीक है। लंबा नहीं करना उससे, ठीक है, उसको जरा वहीं पर रोक के कहना आपने। उसके बाद जी हमारे पास आता है, ये तो सब लोग सही पढ़ेंगे, ये क्या होगा? देव, देव इंडियन मूवीज में यूज होता है, उसे पता ही नहीं उन्होंने देव रखा क्या है, अंग्रेजी में से दे हैव कहते हैं, देव, देव। एंड पे अपने उसको ना, जो उसकी साउंड होगी ना, उसको लॉन्ग नहीं करना, देव ऐसे लेके करना, देव नहीं कह देना, ठीक है, लंबा नहीं करना, देव, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? दे हैव, क्या होता है ये? आपने कभी भी दे हैव नहीं कहना, जब फर्स्ट ही प्रोनाउंस करें तो आप बोलेंगे देव, देव डन द वॉक, देव, देव द वॉच, ठीक है, उनके पास घड़ी है या वो काम कर चुके हैं। बाद में बच्चे को बता दें आप कि दे हैव डन या दे हैव होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे को पता ये चलना चाहिए, आपको खुद को पता चलना चाहिए कि देव वर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये आई डी, आई डी, आप इसको पढ़ेंगे इसी तरह से, आई डी, ठीक है। होता क्या ये आई वुड हो सकता है, क्या हो सकता है? आई वुड हो सकता है या आई हैड हो सकता है, ठीक है। ये वुड या हैड दोनों में से एक हो सकता है। आप इसको पढ़ेंगे कैसे? आइड, ठीक है, आइड, आइड पढ़ेंगे। उसके बाद यूड, यू वुड या यू हैड, दोनों में से कोई एक हो सकता है, यूड, ठीक है। उसके बाद हीट, यानी कि ही वुड हो सकता है या ही हैड हो सकता है, ठीक है। क्या साउंड है इसका? हीट। इसका क्या साउंड है? इसका क्या साउंड है? आइट। इसका क्या साउंड है? इसका क्या साउंड है? वेयर। इसका क्या साउंड है? इसका क्या है? हिज। इसका क्या है? शीज। इसका क्या है? योर। इसका क्या है? आइन, ठीक है जी। इसके बाद इसकी जरा साउंड थोड़ी सी फनी होगी, आई टी कॉन्ट्रैक्शन के साथ टी, ठीक है जी। अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्शन किए जा रहे हैं, आपको पता है इस चीज को क्या कहते हैं? ये जो हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस को बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है जी। इसकी साउंड क्या होगी? एच डी। इसकी साउंड जरा थोड़ी सी फनी होती है, एच डी। क्या होती है? एच डी। अब होगा क्या? एच डी हैव गॉन, इट वुड हैव गॉन, ठीक है। इट वुड होगा या इट हैड होगा? इट डी, इट डी हैव गॉन, ठीक है। जब आप ऐसे बोलेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। जब आप कहते हैं इट डी हैव गॉन, इट डी हैव डन, ठीक है जी। इसका क्या बोलेंगे आप? वेट। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, आपने से वेट कहना है, एक वर्ड अंग्रेजी में ये वीड भी होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों की साउंड्स में डिफरेंस होगा, वीट और दूसरा ये वीड होता है। इसमें दो ही है ना, तो इसकी साउंड लॉन्ग चलेगी, वीड, लेकिन इसकी साउंड वहां पे क्लोज हो जाएगी, वीट, ठीक है। क्या साउंड है इसका? वीट, वीट, यानी कि वी वुड या वी हैड। इसके बाद नीचे वाला क्या होगा जी? डेडी, 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 डी की साउंड ही निकालनी है आपने। अब होगा क्या? डेडी, दे वुड, डेडी, दे वुड या दे हैड, डेडी। जब कॉन्ट्रैक्शन आपके सामने इस तरह से आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? डेडी, ठीक है भाई। गॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग जी। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉन्ट्रैक्शन। इनको जरा बोल बोल के प्रैक्टिस करते रहे ताकि पक्के हो जाए आप। आपस में डिस्कशन किया करें, डर के ना किया करें, खुल के किया करें।
जी अब ये शैल और विल वाले आ गए सारे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे आप? I'll come here, कि मैं यहाँ आऊंगा, ठीक है। You, ठीक है। He'll, she'll, it'll, will, they'll, दिल नहीं पढ़ना क्योंकि वो हाथ में रखा होता है। ये क्या है? I, ये क्या है? 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 विल नहीं कहना, विल तो और होता है, WILL वाला विल होता है, उसको किल करें, इसको पढ़े। क्या ये क्या है? ठीक है जी। ये कॉन्ट्रैक्शन थे, इनकी साउंड्स आपको ज़हन में अच्छी तरह से होनी चाहिए। लोग करते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया बात साहब, कि हम सही करने के चक्कर में से गलत पड़ जाते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस, ठीक है जी। जरा दोबारा से रिपीट कीजिएगा प्लीज। क्या साउंड है इसका? इचडी। क्या साउंड है इसका? डेट। यानी कि डेट कहते हैं ना आप, डेट ना क्या आप डेट कहते हैं, ठीक है। वो आवाज वही चलेगी, ठीक है जी। और आपको इट्स का डिफरेंस पता चल गया कि इट इज क्या होता है और इट्स क्या होता है, ठीक है। आपने बच्चों की ये मिस्टेक ठीक करनी है, ठीक है, लाजमी तौर पर ठीक करनी है। ये वो गलतियां हैं जो लोग एमफिल तक भी करते जाते हैं, समझ गए बात। एमफिल में भी जाके उनकी ये गलतियां होती हैं। इवन के पीएचडी के थीसिस किसी और से पढ़ा रहे होते हैं, वो किसी ग्रामेटिकल एक्सपर्ट से पीएचडी के थीसिस पढ़ा रहे होते हैं। मुझे याद है वासफ शालामर हॉस्पिटल में एक डायरेक्टर थे सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के, उनका बच्चा मेरे पास पढ़ता था, तो उन्होंने एक थीसिस लिखा था, पीएचडी कर रहे थे वो सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो वो थीसिस उन्होंने मुझसे जो इतना पढ़ाया था, जो उनका थीसिस था ना वो मुझसे पढ़ाया था उन्होंने, कि इसकी जरा ग्रामेटिकल मिस्टेक देख लें सर। तो आप जब ऐसे चलेंगे तो आपकी नहीं होंगी। ये नॉर्मली वो गलतियां जो कि सब लोग कमिट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे जी, कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास जो कि आप स्कूल में आपको बच्चों के साथ बोलने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा स्कूल किस वक्त लगता है? इसकी कोई मुझे बताएगा कि बच्चे के साथ कैसे करेंगे आप? तुम्हारा स्कूल किस वक्त लगता है? दो तरह से होगी इसकी अंग्रेजी, कैसे होगी भाई जी, बोले ना। When does your school open या when does your school start? आप बच्चे से स्कूल आता है बच्चा, उससे पूछते हैं नहीं तुम्हारा स्कूल किस वक्त लगता है, आप ये नहीं पूछेंगे। आप उससे जब भी पूछेंगे ये पूछेंगे कि when does your school start या when does your school open। आगे से बच्चा क्या जवाब देगा जी, कोई बताएगा मुझे? Any one of you? पूरे सेंटेंस की सूरत में बताए ना, इसी के अंदर होता है सारा कुछ। When does your school open? आप बच्चा आगे से कहेगा जी my school opens at 8 o'clock या my school starts at 8 o'clock। वो जो ओपन है उसी को आपने लेके जाना है या स्टार्ट को लेके जाना है, ठीक है। आपने आप उसी को यूटिलाइज करेंगे, आप हेजिटेशंस खत्म करें अपने अंदर से, ठीक है। वो इमरान खान मुसलसल एक बात कह रहा है कि घबराना नहीं, लेकिन हम लोग तो घबरा के इतने क्या हो चुके हैं, बात चल बन चुके हैं। हाजिरी लग रही है, हाजिरी लग रही है। आप बच्चे को कहते हैं जी कीप क्वाइट, हाजिरी लग रही है, खामोश रहे, हाजिरी लग रही है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप जी? अटेंडेंस नहीं होता, ठीक है, अटेंडेंस नहीं होता। अटेंडेंस वर्ड कुछ और होता है, रोल कॉल। रोल कॉल इज बीइंग कॉल्ड, गुड, the roll call is being called, please keep quiet, the roll call is being called। ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप बहुत ज्यादा बच्चों के साथ बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं ना आप। अटेंडेंस के दौरान बच्चे बोल रहे होते हैं तो आप उन्हें कहेंगे कीप क्वाइट,
द रोल कॉल इज बीइंग कॉल्ड, ठीक है। आपने उसे उर्दू में नहीं कहना, सीधी सी बात है। आपने जो सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है उसे उर्दू में नहीं कहना। वो बच्चा जुस्तजू करेगा कि मैं इसको समझ जाऊं। आप लोग कोई जरूरी बात है तो कर लें, सर को मैं खामोश करवा लेता हूँ, ताकि आप आपस में कोई बात जरूरी है ना, आप जो इनसे ज्यादा जरूरी समझते हैं आपने आपस में करनी है वो कर लें, सर खामोश हो जाते हैं 10 मिनट। हाथ हो गई है। मेरी बात से वही बातें कर रहे थे ये सर लेकिन जब आप बोल रहे हैं ना तो किसी और को नहीं बोलना। हाँ, ये कुछ रूल्स होते हैं जो चले माशाल्लाह टीचर जैसे। अच्छा जी, उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई, उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई। आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं जी वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया, ठीक है, या वो अभी तक स्कूल क्यों नहीं आया, आप उसका आंसर कैसे देंगे? हाउ विल यू रिप्लाई दिस? कि उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई, सिंपल, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, ठीक है जी। अब बच्चा आपको बताएगा जी, आप बच्चे से पूछते हैं जी व्हाई डिड यू गेट लेट, बच्चा आगे से उसकी रीजन बताएगा कि आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ बस, या आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ मोटर बाइक, या कुछ भी जो होगा, ठीक है। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ब्रेकफास्ट, ब्रेक नहीं कहना, ब्रेकफास्ट कहना है। क्या कहना आपने? फास्ट नहीं कहना, क्योंकि फास्ट ब्रेकफास्ट। आई वॉज लेट फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये तो हो गया जी मैं नाश्ते की वजह से देर होगी, लेकिन अगर आप कहेंगे वो बच्चा कहता है जी मैं नाश्ता करने की वजह से देर होगी मुझे, तो फिर आप क्या करेंगे? आई वॉज लेट फॉर टेकिंग फास्ट, फिर फास्ट ब्रेकफास्ट, फर्स्ट आप फर्स्ट कहते हैं ना, FIRST फर्स्ट, आप समझे कि ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है भाई, ऐसे बोलेगा, ठीक है। एक चीज उसके बाद अच्छा कहते हैं जी मैम जस्ट रिपीट दैट, के जरा वो रिपीट कर दे मुझे जो आप कहते हैं जी हमने अपना कोर्स खत्म कर लिया है, हमने अपना कोर्स खत्म कर लिया है, आप इसको कैसे जी? या वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर कोर्स, गुड। वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है, वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है, मैंने वर्ड बोला काफी, ठीक है। काफी के लिए या तो वेरी यूज करेंगे या फिर आप क्वाइट यूज करेंगे। और याद रखना मेरी बात, जो बंदा किसी चीज में अच्छा होता है उसके लिए गुड एट यूज करते हैं, ही इज वेरी गुड या ही इज क्वाइट गुड एट स्टडीज। पढ़ने लिखने के लिए स्टडीज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। रीडिंग राइटिंग यूज नहीं करना कभी भी आपने। पढ़ने लिखने के लिए क्या यूज करेंगे आप? स्टडीज, ठीक है। तुम इम्तिहान में कैसे रहे, तुम इम्तिहान में कैसे रहे। आप बच्चे से क्वेश्चन करते हैं बेटा तुम इम्तिहान में कैसे रहे, या तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ, या तुमने इम्तिहान में कैसे किया, ठीक है। हाउ डिड यू, अच्छा इसको दो तरह से लेते हैं, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज हाउ डिड यू फेयर योर एग्जाम, FARE फेयर, दिस इज अ मॉडर्न वर्ड, ठीक है। ये एक मॉडर्न वर्ड है जो यूज करते हैं। जो पुराने लोग हैं वो ये कहते हैं हाउ डिड यू डू योर एग्जाम, ठीक है। नए लोग जो कहते हैं हाउ डिड यू फेयर योर एग्जाम, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है जी। आप इस तरह, अब बच्चा आगे कैसे जवाब देगा कि मेरा इम्तहान बहुत अच्छा था जी, कैसे जवाब देगा? हाउ विल ही रिप्लाई? जी बताइए, जी बताइए कि मेरा इम्तहान बहुत अच्छा था, आप बताइए। माई पेपर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, इम्तहान की बात कर My exam was very good. माई एग्जाम वॉज वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी सिंपल। देखें कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब इन्हीं बातों को आप बोलते जाएंगे बच्चों के साथ तो आपको तो लगेगा ना कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसे ही होगा ना, आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होंगी। छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें करते हुए जब आप आगे जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी बातें भी सिंपल लगना शुरू हो जाएंगी, ऐसे ही है ना। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन ला रहे हैं, ठीक है। फिर आप बच्चा आपके पास आता है जी मैम क्या नतीजा निकल आया है, तो बच्चा आपसे क्या क्वेश्चन करेगा कि क्या नतीजा निकल आया है जी।
हैज योर, नहीं, वो बच्चा आपसे पूछ रहा है कि क्या मैम नतीजा निकल आया इम्तहान का, या क्या इम्तहान का नतीजा आ गया है। Declared. हैज द रिजल्ट बीन अनाउंस्ड या हैज द रिजल्ट कम आउट, ठीक है। हैज द रिजल्ट कम आउट या हैज द रिजल्ट बीन अनाउंस्ड, ठीक है। अभी इस तरह से यूज करेंगे आप, ठीक है। तो आगे से आप क्या जवाब देंगे उसे, जी इम्तहान का नतीजा निकल आया है, जी क्या कहेंगे, इम्तहान का नतीजा, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज आउट, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन अनाउंस्ड, या द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज अनाउंस्ड, ठीक है भाई, समझ रहे बात। इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे आप। उसके बाद तुम्हारी गैर हाजिरी लग चुकी है, बच्चा आपसे सवाल पूछता है, बच्चा अपनी हाजिरी के मुतालिक आपसे सवाल करेगा। कैसे सवाल करेगा, जी मैम मेरी हाजिरी लग चुकी है, जी आप बताएं इसको कैसे बच्चा कहेगा। देखें मेरी बात सुने, जब हाजिरी लगाना या लगना होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मार्क। अब मार्क करते हैं, क्या करते हैं आप, मार्क करते हैं। वहां पे कॉल यूज नहीं होता, ठीक है। कॉल होता है बोलने में, लगाने में मार्क होता है, ऐसे करते हैं आप, ठीक है। या ए या पी या डॉट वट एवर यू लाइक। तो क्या कहेंगे आप, बच्चा आपसे पूछेगा मैम हैज माई रोल कॉल बीन मार्क। आगे से आप क्या कहेंगे कि तुम्हारी गैर हाजिरी लग चुकी है, कैसे कहेंगे आप, योर एब्सेंट हैज बीन मार्क्ड, ठीक, या यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग पे लेके आएंगे ना, फिर आप बोलेंगे योर एब्सेंस हैज बीन मार्क्ड। तो अगर आप दूसरी तरह से बोलेंगे कि यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट, ठीक है, यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट। लेकिन अगर आप उसको पहले लेके आएंगे तो फिर एब्सेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात जी। उसके बाद उस्ताद ने मेरी गैर हाजिरी लगा दी, बच्चा साथी को बता रहा अपने को, यार फाइन टीचर ने मेरी गैर हाजिरी लगा दी, कैसे कहेगा वो, ना तो इसमें हैज बीन लगाना है, ना वाज लगाना है, वाज लगाना है, क्योंकि ये दोनों चीजें पैसिव में यूज होंगी। यानी कि जो द टीचर मार्क्ड माई एब्सेंस, द टीचर मार्क्ड माई एब्सेंस, कि उस्ताद ने मेरी गैर हाजिरी लगा दी, या टीचर मार्क्ड मी एब्सेंट, कि उस्ताद ने मुझे गैर हाजिर लगा दिया, ठीक है। मार्क्ड का वर्ड यूज करेंगे आप, क्या करेंगे, मार्क्ड, ठीक है। उसके बाद बच्चा छुट्टी पे चला जाता है, आप उससे क्वेश्चन करते हैं, जी क्या तुमने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, व्हाट विल यू यूज, क्या कहेंगे आप, क्या तुमने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, कैसे कहेंगे आप, दरख्वास्त देना की अंग्रेजी क्या होती है, अप्लाई, अप्लाई, जी डिड यू अप्लाई फॉर लीव, डिड यू अप्लाई फॉर लीव या हॉलीडे, ठीक है जी, डिड यू अप्लाई फॉर लीव या हॉलीडे, क्या तुमने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी। आगे से बच्चा क्या जवाब देगा, जी मैंने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, क्या कहेगा, यस आई अप्लाइड फॉर लीव, ठीक है, यस आई अप्लाइड फॉर लीव, जी हाँ मैंने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी। आगे से आप उसके साथ आर्ग्यू करेंगे, आगे से आप आर्ग्यू क्या करेंगे, लेकिन मुझे तो तुम्हारी दरख्वास्त नहीं मिली, कैसे कहेंगे आप, लेकिन बट देखें जी, अक्सर आप एक सेंटेंस बोलते हैं, सुनते हैं, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई फाउंड योर लेटर, ऐसे कहते हैं ना आप, तो सेम थिंग इज हियर, आप बट आई डिड नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन, बट आई डिड नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन, वो अप्लाई आगे जाकर एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन मैंने आपकी दरख्वास्त वसूल नहीं की। आगे से बच्चा कहेगा मैंने अब्बास साहब को बताया था, इन्फॉर्म किया था, ठीक है, कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। अब वो आप बच्चा कैसे कहेगा, मैंने कोऑर्डिनेटर को, आई इन्फॉर्म कोऑर्डिनेटर, ठीक है जी,
आई इन्फॉर्म्ड टू कोऑर्डिनेटर नहीं कहना, बट मैम आई इन्फॉर्म्ड मिस्टर कोऑर्डिनेटर या मिस्टर अब्बास, इस तरह से बोलेगा, ठीक है। ये आपने उनकी ग्रूमिंग करनी है, समझ रहे बात, इस तरह से करनी है आपने। आपने बताना है कि सिर्फ कोऑर्डिनेटर नहीं कहना, मिस्टर कोऑर्डिनेटर कहना, ठीक है, या मिस्टर अब्बास कहना है, या मिस फला फला कहना आपने, ठीक है। सिंपल ही नहीं उसको कहने देना, क्योंकि हमने बच्चों को कर्टिसली और सिविलाइज्ड मैनर में उनको ट्रेन करना है। अच्छा जी, जब बच्चे ने ऐसे कह दिया, आप उसके साथ दोबारा आर्ग्यू कैसे करेंगे, आप क्या कहेंगे आगे से आप? ठीक है, ओके ओके, आई वुड टॉक टू मिस्टर कोऑर्डिनेटर, ठीक है जी, या आई वुड कंफर्म इट, कि मैं इसकी तस्दीक कर लूंगी, समझ गए। ये आपके बच्चे के साथ अटेंडेंस के वाले से बातचीत खत्म होगी, ऐसे ही है। तो जब इसके अलावा कोई बात कर सकता है बच्चा, एनी सेंटेंस रिगार्डिंग दिस, बच्चा इसके अलावा कोई बात कर सकता है आपसे? बच्चा आगे से क्या कहेगा? थैंक्स मैम या थैंक यू मैम, ठीक है जी। बच्चे को आपने ये खाली नहीं जाने देना कि बच्चा वो बिल्कुल चुप करके चला जाए। आपने बच्चे को रोकना है, उसे कहना है कि बेटा आपने कुछ आगे से ग्रीटिंग्स नहीं की, ठीक है। वो कहेगा मैम ग्रीटिंग्स, तो आप उसे बताएंगे कि ग्रीटिंग्स क्या होती हैं। आप बताएंगे कि बच्चे आपने क्या, जब भी ऐसी कोई बात हो तो आपने उसका एक्सप्रेशन देना है कि थैंक्स मैम या थैंक यू मैम, इस तरह से करना है, समझ गए बात। अब वो बच्चा कह के चला गया, ठीक है जी, ऐसे ही हो गया ना। ये एक कर्टियस वे में आपकी उसके साथ बातचीत खत्म हो गई है। गॉट इट जी। नेक्स्ट, अक्सर जी आप बच्चे को नोटिस देते हैं जी, स्कूल जो है ना कल बंद रहेगा, काफी सही आवाजें आ रही हैं। अच्छा बात सुने भैया, बात तो ये है कि आपने स्कूल से स्टार्टिंग करें, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, या द स्कूल विल बी क्लोज्ड, या देयर विल बी नो स्कूल टुमारो, ठीक है, देयर विल बी नो स्कूल टुमारो। अभी जो छुट्टियां हो रही हैं मौसम सरमा की, इसके लिए आप बच्चों को नोटिफिकेशन में क्या लिखवाते हैं? विंटर विंटर वेकेशंस। मैं आपको एक बात कहता हूँ जी, एजुकेटर है हमारे उधर सदर में एक स्कूल है, मैं उसके आगे से गुजरा, मैं वहाँ पे ये छुट्टियों पे लगा हुआ था, एजुकेटर बीकन हाउस का सबॉर्डिनेट, वहाँ पे नोटिफिकेशन लगा हुआ था जी, द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर विंटर वेकेशंस। वेकेशंस, जबकि अंग्रेजी में वेकेशंस वर्ड नहीं होता, वेकेशन होता है। मेरे अंदर तो कुछ आदत थी ना, मैं तो उसके मैडम के पास चला गया अंदर में। मैंने कहा देखें, मैं उसको क्रिटिसाइज करने नहीं गया, ठीक है, आई डिडंट अप्रोच टू क्रिटिसाइज। मैं वहाँ पे इसलिए गया कि आज ये ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एजुकेटर का तो मोटो ही है ना कि हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं जी, हम अंग्रेज बनाते हैं। तो जब वो अंग्रेज इस तरह के बना रहे हैं तो फिर क्रेज भी तो आगे से वैसा ही होगा ना। तो इस चीज़ से परहेज कराने के लिए मैं अंदर चला गया। मैंने अंग्रेज नहीं किया, मैंने बासर मैम को बताया, मैंने कहा जी वो आपका जो लगा है ना बाय नोटिस वो गलत लगा है, वेकेशंस वर्ड नहीं होता, वेकेशन होता है, एस नहीं लगाना। कहती बड़ा लो थैंक्स मैम, मैम भी अच्छी थी। वो अगर ईगो होती तो वो कहती चल निकल तू कौन। ईगो की बात भी तो आ जाती है। ये सिक्स सेंस में बता दिया होगा उनको कि बोलना नहीं है, बोलना बस नहीं। वो फिर करते थे कोऑर्डिनेटर की एक्सपीरियंस समझ गए ना, उन्हें पता है कि आगे से मजीद बोलना जो है ना वो आगे चल नहीं होते हैं। आपके पास एक पेरेंट्स आ गए हैं, उन्होंने पूछा जी मेरा बच्चा इम्तहान में कैसा था। वो तो आपसे उर्दू में पूछेगा ना, आगे आपने तो कुछ रोब झाड़ना है ना उन पे, आप क्या कहेंगे? He did well in the examination. He did well in the examination. ठीक है जी, मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड जब स्कूल का बेटर होगा तो आपका भी होगा, समझ गए? जब स्कूल ऊपर जाएगा तो साथ साथ आप भी ऊपर जाते जाएंगे। इट्स अ बलून, ये एक बड़ा बलून है जिसको नीचे पकड़ के ऊपर उड़ेगा तो आप भी ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ही होगा ना।
ये नहीं होगा कि स्कूल ऊपर निकले और आप नीचे से देखते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ अ टोटल टीम वर्क। तो जब आप बच्चे के फादर को, जो भी उसका गार्डियन है, अंकल आंट जो भी है, उसको कहेंगे इट डिड वेल इन द एग्जामिनेशन, तो आपका इंप्रेशन उस वक्त के लिए एक है। जब ये सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे, जब ये मार्केट में बात जाएगी, तो किसका स्टैंडर्ड बेहतर होगा? सबका बेहतर होगा, सबका बेहतर होगा। यू आर अ पार्ट ऑफ स्कूल, आप स्कूल का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप इसी तरह से उनको जवाब दें। आगे वो क्या कहेगा? जी मैम मुझे समझ नहीं आई, वो यही कहेगा ना। तो फिर आप उसे समझाएंगे भी टूटे फूटे उर्दू में। उर्दू टूटी फूटी बोले, अंग्रेजी सीधी बोले। उर्दू टूटी फूटी बोले, अंग्रेजी सीधी बोले, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि लोगों के ऊपर अंग्रेजी का प्रेशर पड़ता है। ये अंग्रेजी इनको ऐसे लगता है जैसे अभी तक बरतानिया इनके ऊपर मुसल्लत है, ऊपर अभी भी लॉर्ड बैठा हुआ है, ऐसा फील होता है। समझ गए बात? बच्चे कहते हैं जी ये हमारा पीरियड खाली है, या ये हमारा खाली पीरियड है। अक्सर बच्चे बोलते हैं, आप पूछते हैं जी, एक बच्चा भाई जा रहा था, बेटा आप बाहर क्यों आए? बच्चा कहता है मैम ये हमारा खाली पीरियड है, दिस इज आवर फ्री पीरियड। बच्चे को कभी ना ये कहने दें कि ये खाली पीरियड है, उसको कहें, ये कहे कि ये दिस इज माई फ्री पीरियड, या दिस इज माई वैकेंट पीरियड, ठीक है, वैकेंट, ठीक है जी। ये आपने साथ साथ उनकी ग्रूमिंग करनी है, पहले आपकी हो जाएगी, फिर आगे से उनकी करेंगे आप, ऐसे ही होगा ना बात सब, कि दिस इज आवर वैकेंट पीरियड या दिस इज आवर फ्री पीरियड, ठीक है। आगे से आप उसको इस तरह से बताएंगे। अब वो आगे नेक्स्ट टाइम बच्चा आपको मिले, या बल्कि आप कोशिश करें कि जिसको आपने ये बताया ना, उसको कल पूछ लें कि बेटा कल मैंने आपको क्या बताया था, जरा बोलना। वो बच्चा फिर बताएगा मैम आपने मुझे ये बताया था। यकीन जाने जिंदगी भर वो भूलेगा नहीं, आप सर्च कर लेना, वो कभी भूलेगा ही नहीं, वो पक्का उसे याद रखेगा, बल्कि उसके साथ जो 2 4 5 10 क्लास में और स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी याद हो जाएगा। समझ रहे बात? उनको भी याद हो जाएगा। ये सारी हमारी सेल्फ एफर्ट्स होंगी जो हम पुट अप करेंगे। उसके बाद आप रिपोर्टिंग करते हैं जी, ओहो राफे तो 5 नंबरों की कमी से फेल हो गया, ऐसे कहेंगे ना आप इसको कैसे अंग्रेजी में बताएंगे? अब आपकी कोऑर्डिनेशन सारी अंग्रेजी में हो रही है, आप उर्दू नहीं बोल रहे हैं। आपसे आपके कोऑर्डिनेटर ने पूछा जी व्हाट अबाउट राफे, आप बताएंगे जी राफे 5 नंबरों की कमी से फेल हो गया। वाज फेल नहीं लिखना होता, कभी भी याद रखिए, बच्चा खुद ही नाकाम होता है, उसे करता कोई नहीं है। आई वॉज फेल का मतलब होगा कि मुझे किसी ने नाकाम कर दिया, लेकिन आई फेल्ड होगा कि मैं नाकाम हो गया। तो बच्चे खुद नाकाम होते हैं, हम उन्हें करते नहीं है। राफे फेल्ड बाय द 5 नंबरों की कमी से बाय ओनली 5 मार्क्स। राफे फेल्ड बाय ओनली 5 मार्क्स। जी मैम या मिस्टर, राफे फेल्ड बाय ओनली 5 मार्क्स, ठीक है जी। राफे फेल्ड बाय ओनली 5 मार्क्स। आगे से कोऑर्डिनेटर क्या के साथ, बैड लक। आगे से कोऑर्डिनेटर आपसे ये क्वेश्चन करेगा जी व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए। आगे से आप क्या आंसर करेंगे जी बताइए, आपका पॉजिटिव आंसर कैसा होगा आगे से? जी आपसे कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा, ये कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा व्हाट टू डू नाउ अबाउट इट, अब उसके मुतालिक क्या किया जाए? जी जी एक एनीवन ऑफ यू प्लीज। जी हाँ जी, I would pay special attention to him. Will ना यूज करें, would यूज करें, ठीक है, क्योंकि will से ज्यादा would में जान होती है। would अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें हम करते हैं, जब हम ग्रीटिंग्स कन्वे करते हैं, जब हम थोड़ा सा कर्टियस होते हैं, तो would ज्यादा हैंडसमली जो है ना परफॉर्म करता है will के कंपैरेटिवली। जी नेक्स्ट। जी मेरा भाई तो क्लास के साथ साथ चल रहा है, ठीक है जी, यानी कि जो मेरा स्टूडेंट है उसकी जो वर्किंग है वो क्लास के साथ साथ चल रही है, या आप यूँ कह लें कि मेरा काम क्लास के साथ साथ चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? माई वर्क इज अकॉर्डिंग टू क्लास, ठीक, गुड। आई एम गेटिंग ऑन विद द क्लास, ठीक है, या माई वर्क इज गोइंग ऑन विद द क्लास, या वी आर अकॉर्डिंग टू द क्लास, ठीक है भाई।
सर इसके साथ आगे प्रोनाउंसिएशन की बहुत सारी मिस्टेक्स हमारी जो हम आगे आगे साथ साथ करते रहेंगे। कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास जो अब अंग्रेजी लैंग्वेज का हिस्सा बन चुके हैं। आपकी क्लास में बच्चा अगर वर्ड यूज करता है समोसा का वर्ड, तो आप उसकी अंग्रेजी के बारे में परेशान ना होना। समोसा हैज बीन इंक्लूडेड इन इंग्लिश डिक्शनरी, वो इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो चुका है समोसा। समोसा इज नाउ एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है। इसी तरह से पकौड़ा, ठीक है, पकौड़ा, गोरे पकौड़ा कहेंगे, हम पकौड़ा कहेंगे। और अगर कोई गोरा कहेगा तो ये भी कहेगा पकड़ा, पकौड़ा, ठीक है जी। तो ये भी अंग्रेजी लैंग्वेज में शामिल हो चुका है सर, ये अंग्रेजी डिक्शनरी में शामिल है वर्ड। अगर आप इनको सर्च करेंगे तो इंग्लिश डिक्शनरी में आपको ये नजर आएंगे। फिर उसके अलावा आपके साथ अक्सर ये वर्ड यूज होता है जंगल, फॉरेस्ट यूज करते हैं आप जंगल की अंग्रेजी फॉरेस्ट कर देते हैं, लेकिन जंगल की अंग्रेजी जंगल ही होती है, ठीक है, जंगल की अंग्रेजी जंगल ही होती है। ये वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। फिर पजामा, ट्राउजर्स कहते हैं ना आप उसे, लेकिन पजामा अंग्रेजी का ही वर्ड है, पायजामा, PYJAMA, पायजामा, ये अंग्रेजी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, ठीक है। आप इसे उर्दू का ना समझे, ये वो वर्ड्स हैं जो उर्दू से लेकर अंग्रेजी में ऐड कर दिए गए हैं। आप समझिए ये उनकी मलकियत हो गई है, क्योंकि हमारी उर्दू की डिक्शनरी तो बननी कोई नहीं है। वास्तव ये काफ़ी अर्से से काम चल रहा है उर्दू की डिक्शनरी बनाने पे, लेकिन अभी तक उर्दू की डिक्शनरी कंप्लीट नहीं हो सकी। एक डिक्शनरी बनानी हमने उर्दू की, वो अभी तक ऑफिशियल लेवल पे अभी कंप्लीट नहीं हो सकी। फिर आप यूज़ करते हैं चटनी, चटनी सॉस यूज़ करते हैं ना आप उसके लिए, लेकिन चटनी इज आल्सो द वर्ड ऑफ अंग्रेजी, CHUTNEY, चटनी, ठीक है जी। ये भी अब अंग्रेजी का वर्ड है, समझ गए बात, ये उर्दू का वर्ड नहीं है, ये अंग्रेजी का ही वर्ड है, अब उसको ऐड कर लिया गया, ठीक है जी। चटनी नहीं कहना इसे, चटनी, किसको, हाँ चटनी, थोड़ा सा यू को ऊपर लेके जाना आपने, चटनी करना, चटनी, ठीक है। वो तो अभी चुटनी नहीं करना आपने, ठीक है, उन दोनों के बीच में रखना है, समझ गए आप, इस तरह से वो प्रोनाउंस होगा। फिर एक वर्ड चीता, चीता, लेपर्ड यूज करते हैं ना आप लेपर्ड यूज करते हैं, टाइगर यूज करते हैं आप, ठीक है, लेकिन चीता वर्ड इज आल्सो नाउ एन इंग्लिश वर्ड। अब ये भी एक अंग्रेजी का वर्ड बन चुका है, ठीक है जी। चीता भी अब अंग्रेजी का एक वर्ड बन चुका है। आप इसको चीता लिखेंगे तो दैट विल बी करेक्ट, ठीक है जी। ले सर ये कुछ चीजें थी। अब हम बात करेंगे लास्ट टाइम जो हमने प्रोनाउंसिएशन की करेक्शंस की थी, उनके बारे में कुछ वर्ड्स हैं। VIDEO, इसको क्या पढ़ेंगे हम, वीडियो। FILM को क्या पढ़ेंगे आप, फिल्म। अच्छा WOMAN और WOMEN दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो ए वाला उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वुमेन, और जो ई वाला उसका क्या होगा, विमेन, विमेन, विमेन। HOTEL, होटल, होटल, SUITE, जी, स्वीट। किस ने सुबह आप लोग क्या करके हैं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, जरा फर्स्ट हो जाए। VEGETABLE, वेजिटेबल, वेजिटेबल, CHOCOLATE, चॉकलेट, चॉकलेट नहीं पढ़ना, ठीक है जी। SOUR, सावर, किसने कहा, सावर, क्या वर्ड है ये, सावर। MORTGAGE, मॉर्गेज। ये तो बात सब सारे ठीक हो रही है। सर ऑफन का और ऑफ्टन का जो आपने बताया था वो ऑफन ही आ रहा है डिक्शनरी में। मैं कहता हूँ जो ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेजॉरिटी यूज कर रही थी ना उसको फॉलो करते हैं,
लोग ऑफन भी यूज करते हैं, ऑफ्टन भी यूज करते हैं। ऑफ्टन मोस्टली यूज होता है, ठीक है, ऑफ्टन मोस्टली यूज होता है, ऑफन कम लोग यूज करते हैं। जो ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, जैसे मैंने अभी सुबह सर के साथ में बाइक खड़ा था, बात कर रहा था, जो हमने लास्ट टाइम एक वर्ड डिस्कस किया था, JEWEL, क्या होता है? जल। अच्छा, कई लोग ना इसे ज्यूल पढ़ते हैं, उनकी करेक्शन करने के लिए एक बंदा मैदान में आता है, जेवल, वो कहता है जेवल, और जबकि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, सही वर्ड जेवल नहीं होता है, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज, ठीक है जी। क्या वर्ड होता है? SUBTLE, सटल, सटल, बी साइलेंट होते हैं, सही है ना? CLIMB, क्लाइंब, जी मैं दरख्त पर चढ़ा, इसकी क्या अंग्रेजी होगी? I climbed the tree, ठीक है जी। CLOTHES, clothes, clothes नहीं कहना कभी, ठीक है। BURY, 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 not bury, ना बुरी, ना बुरी ना बुरी, bury, ठीक है जी। उसके बाद MISCHIEVOUS, 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 ठीक है जी। mischievous नहीं पढ़ना आपने से, ठीक है। QUOTE, coward, this is a coward, ठीक है। SCHEDULE, schedule, yes, schedule, schedule कौन कहते हैं? अमेरिकन्स, उठे सीधे अमेरिकन्स। ब्रिटिश बहुत सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं। शेड्यूल, वो क्या वर्ड कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? शेड्यूल, उर्दू में शेड्यूल लिखते हैं, वो हिस्सा बन चुका है उर्दू का, ठीक है जी। उसके बाद COMFORTABLE, कंफर्टेबल, वो आपने एंड वाला टेबल ही कहना है, पिछले वाले को आपने कंफे कर देना, ठीक है जी, आर साइलेंट हो जाएगा उसमें, ठीक है जी। कंफर्टेबल, DEBRIS, टेम्परे, डेब्रे, डेब्रे, EPITOME, epitome, ठीक है जी, epitome, दिस इज द epitome ऑफ माय डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद ये आज कौन सा डे है? मंडे, कल ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, शुक्र है COMB, कॉम, TOMB, not Tom, tomb, this is the tomb of flan flan, ठीक है, not Tom, tomb, tomb। एक तो पिज्जा होता है, उसके साथ इसी तरह की मिलती चीज होती है, बर्गर होता है, एक और होता है शवारमा, एक और होता है पास्ता, एंड पे H की आवाज निकलेगी, एक और होता है